के रेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रेप पीड़िता की मां ने साफ साफ कह दिया कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने के लिए न तो कांग्रेस और न ही राहुल गांधी की तरफ से उनसे कोई भी सहमति ली गई थी। कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया था कि फोटो शेयर करने के लिए पीड़िता की मां को कोई आपत्ति नहीं है और उनसे सहमति भी ली गई थी, लेकिन रेप पीड़िता की मां ने यह साफ कर दिया कि उनसे ना तो कोई सहमति ली गई और ना ही किसी तरह के सहमति पत्र पर उनसे साइन करवाए गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ने झूठ कहा और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया। एक एक करके वो तस्वीर लगातार आपको दिखाई जब पहली दफा राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उस परिवार की तस्वीर शेयर की और अब आपको सुनवाते हैं कि जो दलील कांग्रेस की तरफ से दी गई थी उस दलील के ऊपर उस पीड़िता की मां क्या कह रही है। सोशल मीडिया के जरिए एक बयान हमारे पास आया है, वो बयान आपको एक दफा सुनवा देते हैं। वे आए थे जब हमने काका जैसे गाड़ी में थे उतरे थे तो बे भैया जी तो सारे पब्लिक ने घेर लिया और बिल्कुल मतलब बात नहीं करन दी थी। बिन बेचारे इनको भैया जी इनको बात नहीं करने, दोनों आदमी हम धक्का मुक्की करेंगे देवल पे आ गए, पूरे बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर बिन हम गाड़ी में बैठाए थे, गाड़ी में फिर हम सीना थे दोनों मियाँ भी लगा लिए थे। आप घबराओ मत, आपको बेटी को न्याय मिलेगा और चारों के दिन को फांसी लगेगी। तो उन्होंने और क्या क्या बातें कही आपसे, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे किसके जरिए संपर्क हुआ था राहुल गांधी से? अब जे भैया हमन को नहीं पता जी, हम तो औरत बाबड़े गबड़े हमें तो पता ही नहीं था क्यों करना। हमारे तो रोटी पानी सब छूट रहे थे, हम तो ऐसे रहे थे बाबड़ी गबड़ी थी। अब तो थोड़ी बोल रही हूँ, नहीं हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती है बोलिए, क्यों कि हमारी बच्चा एक लड़की थी बस। उन्होंने आपकी पहचान जो है जब वो आए आपसे मिलने, उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उन्होंने फ़ोटो आप लोगों की शेयर कर दी थी, तस्वीरें आप लोगों की, जबकि कानून ये कहता है कि तस्वीरें दिखाई नहीं जा सकती ऐसे केस में। तो ये आपको पता था कि वो ऐसा करेंगे या उन्होंने पूछा था आपसे कि हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं? मतलब जैसे अब आपको हम बोल रहे हैं जैसे ही वो पूछी थी तब ने ऐसे ही बताई थी इनको। नहीं, तस्वीरें आपकी फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी थी, इसके लिए उन्होंने बताया कि हम आपकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं? नहीं जी, हमें नहीं पता, हम पढ़े लिखे है ही ना दोनों आदमी। तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी तस्वीर साझा कर देंगे? नहीं जी, क्योंकि उनका जो है इस पे शिकायतें भी हो गई हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने बगैर परमिशन के तस्वीरें साझा कर दी, जबकि ये कानूनन अपराध है। तो वहाँ पे भी ये बताया गया है उनकी तरफ से कि उन्होंने एक लेटर साइन करवाया है आप लोगों से, कंसेंट लेटर। नहीं जी, हमने नहीं करे साइन, ना हमने करे ना हमारे जिन ने करे, हमने साइन नहीं करे थे और न भी साइन करवाए थे हम पे। किसी तरह का कोई कंसेंट लेटर साइन नहीं है? नहीं जी, हम पे ना साइन करवाए, ना इन पे साइन करवाए, ना हम पे साइन करवाए। तो वो किस लेटर की बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ से वो लेटर साइन किया गया है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है और जिस पे आपने फ़ोटो अपनी शेयर करने की इजाज़त उनको दे दी? नहीं, हमने कुछ नहीं बोली, तो हम तो गड़बड़े गड़बड़े हो रहे थे जी, हमने कुछ नहीं बोली और ना हमने साइन करे जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे उन्होंने आप लोगों की जो तस्वीर साझा कर दी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बिना पूछे आप लोगों की तस्वीर कैसे साझा कर दी उन्होंने? साहब हमें पता ही ना था, हम कैसे कह दें आपको। हमें तो हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए और चारों के दिन को फांसी होनी चाहिए, वे छूटने नहीं चाहिए। अभी इतने बड़े कांड पे थे जो छूट गए, आगे चल के और भी कोई कांड कर सकते हैं लोग, इनका कोई विश्वास नहीं है। और नहीं, इनको तो सजाई होनी तो होनी है, इनको सजा दो, फांसी दो, इनको फांसी। मेरी बेटी को मुझे इंसाफ दिवा दो और बिन को फांसी लगनी चाहिए।
और आगे चल के इन दो भैया जिनको भी खतरा है, जान को इनको भी खतरा बहुत है। क्यों? जो केजरी का भाई है वो चक्कू लेके घूम रहा है, हम दोनों प्राणी, हम और जो दोनों भाई। तो आप अभी जैसे जब उनसे मुलाकात हुई राहुल जी से आपकी, तो और उन्होंने क्या आपको सांत्वना दी या कुछ कोई आर्थिक मदद की बात की या कुछ कहा उन्होंने? नहीं जी, हमें कुछ नहीं किया। तो ये बयान टाइम्स नाउ नवभारत को सोशल मीडिया के जरिए मिला। ये बयान आपको दिखाया और कुछ ही देर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको ये बयान दिखा रहे हैं, उसी वक्त हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर पहुंच रहे हैं प्रियांक त्रिपाठी इन्हीं के पास, इनसे बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि बयान के इस बयान पर वो कायम है। ये बयान कहीं उनसे किसी दबाव में तो नहीं दिलवाया गया। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे के जरिए वो तस्वीर, वो बयान भी आपको एकदम सुनवाएंगे हम। जैसे ही हमारे सहयोगी प्रियांक उनके पास पहुंचते हैं, वो एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत लगातार आपको बताएंगे, वो सुनवाएंगे। लेकिन सवाल ये कि अगर पीड़िता की मां का ये बयान सही है तो क्या राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी अभी तक झूठ बोल रही थी? कांग्रेस ने राहुल गांधी का अगर अकाउंट रिस्टोर किया तो फिर रिस्टोर किस बूते किया गया? क्या ये कानून नहीं तोड़ा राहुल गांधी ने?